अगर आप कहीं काम से या बाहर घूमने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो संपर्क करें शिवाय ट्रैवल्स। मोबाइल नंबर 9763083315। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। नमस्कार, मैं अशोक पिंजानी, आप देख रहे हैं टाउन दर्शन न्यूज। टीओके से जुड़े नगर सेवकों के डिस्क्वालिफिकेशन के मुद्दे पर भाजपा जिलाध्यक्ष व गुट नेता जमनू पुरस्वानी ने हाईकोर्ट जाने की बात कही है। वहीं टाउन दर्शन से बात करते हुए जमनू पुरस्वानी ने यूथ आइकन ओमी पप्पू कालानी व नगर सेवक मनोज लासी द्वारा उनके लिए की गई टिप्पणियों का भी जवाब दिया है, उनकी प्रतिक्रिया दी है। आइए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पे सभी नगर सेवक चुन के आए थे। महापौर के चुनाव में उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, ये पूरे शहर को खबर है और उसका रिकॉर्ड भी महानगर पालिका में है। हमने विभागीय कोकन आयुक्त के पास इसकी पिटीशन दाखिल की थी, वह पिटीशन डिसमिस हुई है। हम इस पिटीशन डिसमिस करने के विरोध में कि यह कोकन आयुक्त ने जो डिसमिस किए है, माननीय हाईकोर्ट जाएंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हाईकोर्ट से हमें न्याय मिलेगा और जो सही है वो सही साबित होगा और जो गलत है गलत होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 9 के 9 नगर सेवक डिस्क्वालीफाई होंगे। यूथ आइकन ओमी कालानी ने एक बयान में कहा है कि आपकी अभी एज हो चुकी है, आपको बच्चों को आगे करना चाहिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ओमी कालानी जी ने जो यह बयान दिया है, तो मैं जानता हूँ कि यह बयान उन्होंने क्यों दिया है। मेरी उम्र अभी 55 वर्ष है और पप्पू कालानी जी 72 वर्ष के हो गए हैं। तो यह इशारा उन्होंने अपने पूजनीय पिताजी पप्पू कालानी जी की तरफ किया है कि पप्पू कालानी जी को अभी रिटायर हो जाना चाहिए, क्योंकि वो 72 वर्ष के हो गए हैं, उनकी उम्र हो गई है। वैसे भी जब से पप्पू कालानी जी शहर में आए हैं तो ओमी कालानी जी की बाज़ार पूरी गुम हो गई है। वो जो भी मटर गश्ती करते थे, जो भी उनकी शरारतें थी, वो शरारतें रोक करके उनको घर में बिठा दिया गया है। आपने देखा ही नहीं होगा कि कहीं महानगर पालिका में कई रास्तों पर वो आए हों। तो ये मुझे बोल करके वो अपने पिताजी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो अभी राजनीति से संन्यास ले लें, बाहर ना निकलें और घर में बैठे, ताकि वह फिर अपनी जो शरारतें हैं, उनकी पुरानी गुंडागर्दी जो उनकी है वो शुरू कर सके। तो यह इशारा उनका मेरी तरफ नहीं है, यह इशारा उनका अपने पिताजी की तरफ। उनको तो डायरेक्ट बोल नहीं सकते हैं। आपने सभी ने देखा होगा, जब से पप्पू कालानी आए हैं टीओके गुम हो गई है, टीओके नामो निशान मिट गया है, कोई टीओके नहीं कहता है। और वो पार्टी ख़त्म हो गई, जो एक टीम बनाई थी वो टीम ख़त्म हो चुकी है, ये पूरे शहर को मालूम है। तो इसके लिए यह इशारा मेरी तरफ नहीं है, मेरा नाम लेकर के इशारा अपने पिताजी की तरफ है उनका। टीओके आप कह रहे हैं कि ख़त्म हो गई है, लेकिन टीओके का तो विलय हो गया है राकंपा में। और पप्पू कालानी जी और ओमी कालानी जी और पंचम जी, कुछ ऐसे भी प्रोग्राम हुए हैं जहाँ पे तीनों साथ में भी नज़र आए हैं। ऐसा कोई भी कार्यक्रम या कोई भी प्रोग्राम शहर में किसी भी फंक्शन पर पे पंचम कालानी को भी देखा गया है, पप्पू कालानी को भी देखा गया है। लेकिन ये पहली बार 9 नगर सेवकों के विरुद्ध जो आई है, इनका जो कोकण विभागीय आयुक्त ने डिसमिस किया है, तब उनका एक भाषण नज़र आया है। इसके पहले वो कभी नज़र नहीं आए। जब से पप्पू कालानी बाहर आए कहीं पर भी वो नज़र नहीं आए। टीओके इन्होंने जब बनाई, जब पप्पू कालानी जी जेल में गए तब इन्होंने टीओके बनाई। जब चुनाव आए 2017 में तो इनको लगने लगा कि टीओके पूरी तरह से सफाया हो जाएगा, टीओके एक भी नगर से चुन के नहीं आएगा। तब वो भारतीय जनता पार्टी के शरण में आए। भारतीय जनता पार्टी के शरण में आकर के कैसे भी उनके 8-10 नगर सेवक चुन के आ गए। फिर उन्होंने वहाँ से मस्ती शुरू की। पहले हमसे महापौर मांगा, तो हमने महापौर की जो कमिटमेंट की थी हमने उनको महापौर दिया। उसके लिए भी मैंने लड़ाई लड़ी कि पंचम कालानी को महापौर मिलना चाहिए, हमने दिया। बाद में फिर आमदार का चुनाव का टिकट मांगा एमएलए का, वो हमारी कमिटमेंट थी ही नहीं कि हम उनको एमएलए देंगे। ये तो हमारी जो निर्णय की प्रक्रिया है वो वरिष्ठों के हाथ में होती है कि एमएलए का चुनाव का टिकट किसे दिया जाए। कमेटी बैठती है, वो कमेटी निर्णय करती है। तो कमेटी ने कुमार एलानी को टिकट दिया। जब इनको टिकट नहीं मिला तो अपने निजी स्वार्थ के लिए कि मुझे टिकट एमएलए का नहीं मिला, फिर ये शिवसेना की तरफ चले गए, जिस शिवसेना के विरोध में उम्र भर पप्पू कालानी ने अपना जीवन दे दिया। उसी शिवसेना को समर्थन दे करके उन्होंने महापौर बनाया
और एक बार भी वो महानगर पालिका में 2-2.5 वर्षों में नहीं आए हैं किसी कार्य के लिए, लोगों के कार्य के लिए। तो टीओके तो कोई है ही नहीं, और टीओके मुक्त उल्लासनगर हो चुका है। बार बार इनका कहना है बीजेपी मुक्त करेंगे, पहले ये देखें कि टीओके मुक्त तो हो गया है। आपके पुराने घनिष्ठ मित्र मनोज लासी ने आप पर आरोप लगाया है कि आपकी वजह से भाजपा का नाम बदनाम हुआ है। देखिए, ये पूरा शहर जानता है कि किसकी वजह से भाजपा का नाम बदनाम हुआ है। 9 लोगों ने पार्टी के विरुद्ध काम किया, मैंने पिटीशन दाखिल की, इसके लिए मैंने पार्टी का नाम बदनाम किया। अरे मनोज लासी, गद्दार मनोज लासी, मैं कहूँगा कि कितना गद्दार मनोज लासी है ये तो कालानी परिवार को भी मालूम है कि जब उनकी वहाँ पर नहीं जमी तो वो भारतीय जनता पार्टी में जब हमारे पास आए तो अपने ही परिवार के विरुद्ध में, जिनको अपनी माँ कहते थे, अपना पूजनीय पिताजी कहते थे, जिनको अपना भाई और भाभी कहते थे, उनके विरुद्ध में जम करके खड़े हो गए। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर यहाँ तक उन्होंने काम किया कि जब मुझे आदेश आया कि पंचम कालानी को महापौर बनाना है और मैं पंचम कालानी को महापौर बनाने के लिए कार्य करने लगा, तो वो नागपुर तक उसके विरुद्ध में गए फडणवीस साहब से मिलने कि पंचम नहीं बननी चाहिए। तो गद्दार मैं हूँ, मैंने पार्टी का नाम खराब किया कि वो गद्दार मनोज लासी है। यहाँ तक कि जब विधानसभा के चुनाव आए, आदरणीय भाभी ज्योति कालानी जी ने उनको बहुत बार रिक्वेस्ट किया कि आप अगर भारतीय जनता पार्टी में हो तो इतना भी मत उछाल दो खुद को, शांति से बैठो, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। और वो भाभी ज्योति कालानी जी के विरुद्ध में कितना बुरा भला कहते थे वो पूरे शहर को मालूम है। और बाद में भारतीय जनता पार्टी में रह करके उनको मान सम्मान मिला। बाद में उन्होंने हमसे घटनेता की मांग की। जब मैंने हमारे आदरणीय रविंद्र चौहान जी से कहा कि इन्हें घटनेता देना चाहिए, रविंद्र चौहान जी ने कहा कि जो अपने परिवार का नहीं हुआ, जो अपनी माँ का नहीं हुआ, अपने भाई और भाभी का नहीं हुआ, जिस परिवार के साथ उसने अपना जीवन दिया, जीवन भर उनके साथ रहा, उनका नहीं हुआ, वो हमारा क्या होगा। इस आदमी का कोई भरोसा नहीं, कभी भी चला जाएगा। ये मनोज लासी गद्दार है, ऐसा रविंद्र चौहान जी ने कहा और मुझे मना किया। और उसे अपने स्वार्थ के लिए जब घटनेता नहीं मिला तो वापस उधर पल देखा कि अभी पूर्व आमदार पप्पू कालानी जी बाहर आए हैं तो उनके गोदी में जा करके बैठ गया। ये मुझे सिखाएगा कि पार्टी का नाम किसने बदनाम किया है। हम अपनी पार्टी के साथ जन्म भर से खड़े हैं और मृत्यु तक उसी पार्टी में रहेंगे। इसके तरह हम गद्दार नहीं हैं कि कहीं भी पासा पलटी करेंगे अपने स्वार्थ के लिए। सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ की राजनीति है मनोज लासी के अंदर।